सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे। बात करनी है हमें एसएससी जीडी 2023 के बारे में, जो आपका मैथ। अगर आपको लगता है कि भाई मैं पूरे 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, उनमें से 40 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। अगर आपको 40 में से 40 चाहिए तो ये हमारी जो शो चल रहा है मैथ का शो, ये आप हमें ज्वाइन कीजिए और आप देखिएगा मैथ में पूरे पूरे नंबर आपके कैसे आएंगे। हम ये जानने के लिए कि हमें क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ये सबसे बेहतरीन होगा हम पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उन पे हम डिस्कस करते हैं जो एसएससी जीडी 2022 में हुए। आइए हम उस पर बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन लेंगे बेहतरीन तरीके से। देखिए, क्वेश्चन का अगर लेवल आप देखेंगे तो ऐसी बात नहीं कि बहुत ही लो लेवल का रहता है या बहुत ही हार्ड रहता है। एसएससी जीडी में हर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जैसे कोई अगर सीजीएल का भी बच्चा होगा, अब मैं उसे कहूँ कि ये क्वेश्चन करके दिखाओ, तो एक बार उसकी पेन रुकेगी, पेन उसकी रुकेगी। चला आप करके बताओ यार। अगर आपको मैथ बहुत अच्छी से आती है तो इसको आंसर बताओ जल्दी से, वीडियो को रोको, मैं चैलेंज देता हूं आपको। चलो, ये जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे वो चीज समझो। इसीलिए मैं कहता हूं बेसिक चीजें आपको हमेशा आनी चाहिए, और आपकी बेसिक क्लियर है फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कह रहा है कि ए 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है और बी उतनी ही दूरी, मतलब 1 किलोमीटर को ही 4 मिनट 10 सेकंड में दौड़ सकता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितनी दूरी से हरा सकता है, यह क्वेश्चन पूछा है। जरा इसी क्वेश्चन को मैं अगर डायग्राम में लिखना चाहूं, जैसे यहां से लेके यहां तक मान लो 4 किलोमीटर है भाई, ठीक है। अगर मान लो ए जो है इस दूरी कितने मिनट में, 4 मिनट में दौड़ सकता है ए, ठीक है। ये ए के लिए बात हो गई, ये 4 मिनट में दौड़ सकता है। अगर लेकिन जब बी के लिए दौड़ने की बात हुई तो बी जो है 4 मिनट 10 सेकंड, इसको हम 2 बार 4 मिनट में यहां तक दौड़ता होगा मान लो, और यहां से लेके 10 सेकंड, तो ये इसका बी वाला हो गया, ये 4 मिनट और ये 10 सेकंड। एक किसके लिए बात हुई है, बी के लिए, एक लिए ई वाला है, ठीक है। अब इन चीजों को बहुत आसानी से समझेंगे मेरे भाई। अगर ये देखो यहां तक 4 मिनट को यहां तक पहुंचने में लग गया और इतनी ही देर में ए जो है यहां पहुंच गया। अगर आप देखोगे 4 मिनट बाद जो है ए यहां पर आ गया और बी बेचारा यहीं पर रह गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितनी दूरी से हरा सकता है, अर्थात कितनी दूरी से, इस वाली दूरी से हरा रहा है, हमें ये वाली दूरी निकालनी है। अब ये वाली दूरी कैसे निकलेगी ये बात समझिए, ये वाली दूरी कैसे निकल सकती है ये बात को समझिए। अगर आप हमें अगर पता चल जाए कि भाई बी की चाल पता चल जाए, क्योंकि बी तो यहां से यहां तक बी कितनी देर में जा रहा है, 10 सेकंड में जा रहा है, तो हमें सिंपल दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अगर हमें बी की चाल पता चल जाए तो बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। तो आओ बी की चाल निकालते हैं। अब देखो, अगर बी की स्पीड निकालोगे तो चलता कितना है बी जो है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब क्या, 1000 मीटर। कितनी देर में, 4 मिनट 10 सेकंड में। तो मतलब क्या हुआ, ये मीटर में हमने लिया है तो इसको सेकंड में लेंगे, तो 4 मिनट का क्या 240 और 10 सेकंड का कितना हो जाएगा 250। अर्थात 1000 को 250 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड। अरे हाँ या ना, यहां तक बात समझ में आ गई। तो आपसे निकालना क्या था, दूरी निकालनी थी। तो स्पीड क्या है 4, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में मेरे भाई। क्या हो गया ये, 40 मीटर। अरे हाँ या ना, तो ए कितनी दूरी से हटा सकता है, 40 मीटर से। क्लियर है? एक बार फिर से समझ लो, कॉन्सेप्ट समझना है बस। मैं आपको पूरा समझा देता हूँ ये कॉन्सेप्ट, यहां से फिर आपको स्पीड सीधे निकल जाओगे। देखो क्या थी भाई, 1 किलोमीटर चलना था हमें, 1 किलोमीटर चलना था। ए जो है, ए ने चलना शुरू किया। ए जो है इस पूरी दूरी को सिर्फ 4 मिनट में तय कर देता है। कितनी दूरी में, 4 मिनट में। और बी जो है इसी को, और जो बी चलता है उसको लिखते हैं कितने, 4 मिनट 10 सेकंड। अर्थात हम अगर कहूँ कि 4 मिनट में यहां पहुंचता होगा और 10 सेकंड यहां से यहां और लगाता होगा। तो ये जो दूरी हुई ये बी के लिए हुई,
अगर मैं 4 मिनट बाद देखना चाहूँ तो बी यहाँ पहुंचा होगा और ए यहाँ पहुंच गया होगा। तो अगर देखें तो हारा कितने से है, बी इस दूरी से हारा है, अरे हाँ है ना, ये दूरी कितने सेकंड में तक कर रहा है, 10 सेकंड में, ठीक है। तो हमें ये दूरी निकालनी है, इसी दूरी से हारा है, तो ये दूरी निकालने के लिए हमें बी का जो है स्पीड पता होना चाहिए। तो बी की हमने यहाँ स्पीड निकाल ली, ये 10 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, बी निकाल। क्लियर बात, बहुत अच्छे। और फिर अगले क्वेश्चन करते हैं। यार ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, ये लो, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जाम का। इसको करो मेरे भाई, वीडियो को रोको और जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो पहले आंसर, तब मजा आएगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 सेकंड में स्वतः दोगुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज से या कितने समय में 4 गुना हो जाएगी। हर बच्चा जानता है इसको, जो कंपटीशन की तैयारी किया होगा वो बच्चा जानता ही जानता होगा। देखो यार क्या है, 10 वर्ष में 2 गुनी, 2 गुनी के मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 1। अब क्या कह रहा है, 4 गुनी, 4 गुनी मतलब कितना, 4 मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4। 1 होने में कितना लग रहा है इसे, 10 साल। 1 की वैल्यू मान लो 10 साल, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 साल। सीधे ये कॉन्सेप्ट होता है, सीधे आपका उत्तर आ गया। अगर यहीं पे बोलता कि मेरे भाई 8 गुनी कितने साल में हो जाएगी, 4 नहीं, अगर बोलता 8, 8 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3, 3 की वैल्यू क्या हो जाती, 30 साल। सीधे बात क्लियर है, बहुत आसानी से आप कर लो। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आओ, ये भी जीडी का आया हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको करके दिखाओ। कह रहा ए एक कार्य को 4 दिन में कर सकती है, जबकि बी उसे 8 दिनों में कर सकता है। एक कार्य शुरू करता है और दोनों एकांतर मतलब एक बार तुम एक बार हम, ठीक है। एक दिन ए और दूसरे दिन बी कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, जल्दी से करो। बहुत अच्छे, टाइम एंड वर्क देख के लगता होगा बहुत इजी है, लेकिन यहां पर भी बहुत ट्रिकी है। एक एकांतर वाला काम बहुत सिंपल से आता है, जो मल्टीप्लाई करने पे सीधा आंसर आ जाता है, लेकिन यहां पर भी दिमाग लगाना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है भाई। देखो यार, ए अगर बात करें, ए जो है 4 दिन में और बी जो है 8 दिनों में करता है। इनकी हम यहां से कार्य क्षमता निकाल लेंगे। अगर हम टोटल काम 8 मान लें, तो ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, 2। एक दिन में 2 काम करता होगा, बी एक दिन में 1 करता होगा। यहां तक तो आप निकाल चुके होंगे। अब क्वेश्चन ने जो बोला है हम वो चीज करेंगे, बहुत आराम से चलिए। जैसे आप क्या बोलूं, रीजनिंग आसान लगती है ना, जो आपको सब्जेक्ट आसान लगता है उस तरीके सोचिए बस। पहले दिन क्या करता है, एक दिन ए, पहले दिन ए आएगा तो एक काम कितना किया करेगा, 2। दूसरे दिन बी आएगा मेरे भाई, वो एक दिन कितना काम करेगा, 1। अगर आप टोटल देखेंगे अब कितने दिन हो गए, 2 दिन। अरे हाँ या ना, 2 दिन में काम कितना हुआ मेरे भाई, 3, ठीक है। क्योंकि एक दिन ए आएगा, एक दिन ए आ गया, एक दिन बी आया, तो 2 दिन हो गए। अब 2 दिनों में काम कितने हुए, 3। अब देखो कह रहा है कि हमें काम करना कितना है, टोटल 8 करना है, 8 करना है। तो ये देखो यहां पर पूरा मल्टीप्लाई नहीं जा रहा है, तो जितना बार जा सके 8 उतनी बार ले जाओ। तो कितना जा सकता है, 3 दूनी 6, तो 6 हो जाएगा। यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अर्थात 4 दिन बाद मेरे भाई कितना काम हो जाएगा, 6। 4 दिन बाद कितना काम होगा, 6। आपको करवाना कितना है, 8। अब 5वें दिन 5 दिन अगले दिन कौन आएगा भाई, अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा। ए काम कितना कर देगा, 2। तो 2 6 में 2 जुड़ जाएगा, कितना जाएगा, 8। मतलब 5 दिन बाद कितना काम हो जाएगा, 8। आपका उत्तर क्या हो गया, 8 ही तो काम करवाना था आपको, आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 5। बात क्लियर है। अधिकतर क्वेश्चन में क्या होता है, यहां तक कि सीजीएल मेंस में भी सीधा इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे 9 होता है, लेकिन क्या है यहाँ भी दिमाग लगाना है आपको। सिंपल 2 दिन में 3 काम हो गया, 2 दिन में 3 काम हो गया, हमें करवाना कितना था, 8। तो हमने क्या किया भाई, 6 काम ले गए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 दिन में 6 हुए। अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा। एक दिन में काम कितना करेगा, 2। 4 दिन में अगर 6 हुआ तो 5वें दिन 2 काम और बढ़ेगा, 8 हो जाएगा।
अरे है आसान या नहीं, है ना आसान, बहुत ही आसान चीजें हैं। चलो अब ये तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, जिसको डेफिनेशन आती होगी वो तो सीधे कर जाएगा, जिसको डेफिनेशन आती होगी वो सीधे कर जाएगा भाई। कह रहा है एक बस 60 मिनट में 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ। तो चाल मतलब क्या होता है, चाल मतलब क्या होता है, एक घंटे में तय की गई दूरी। ये किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है, चाल आपसे पूछा है, कई लोग को कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, ये समझ लीजिए आप। चाल आपको क्या लिखा है, किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात एक किलोमीटर में, अर्थात एक घंटे में तय दूरी, तय दूरी किसमें, किलोमीटर में। ठीक है, ये होती है आपकी चाल, किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब। फिर तक अगर आप देखोगे मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में तय दूरी, दूरी किसमें रहेगी आपकी, यहां पे मीटर में रहेगी। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या, किलोमीटर प्रति घंटे में, मतलब एक घंटे में कितना गया, अरे 60 मिनट मतलब क्या, इसी को मैं एक घंटा लिख सकता हूं क्या, एक घंटा में कितना गया 72, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी 72, इसकी चाल क्या हो जाएगी 72। बोलो हाँ या ना, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिए थे यहाँ पे। देख लो जीडी का क्वेश्चन था ये, इसमें भी कई बच्चे गलत कर गए थे, ये होती है चीजें भाई। आ जाओ अगला क्वेश्चन भाई आओ। कह रहा एक व्यक्ति के वेतन में पहले 40% की वृद्धि हुई की जाती है, फिर 40% की कमी की जाती है, तो वेतन में प्रतिशत कमी क्या है। ये क्वेश्चन मैं 1000 बार बोल चुका हूं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या होता है, पहले उतने की कमी या पहले उतने की वृद्धि की जाती है या उतने की कमी की जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हमेशा उसे लॉस होता है, हमेशा उसे क्या होगा, लॉस होगा भाई, किसने का, d²/100। ये आपने सुना होगा, नहीं सुना तो हमेशा आप देख लो। सेम की कमी और सेम की वृद्धि, तो क्या होता है d²/100। डी की वैल्यू क्या है 40, जितने का हो रहा है 40 × 40, हमेशा लॉस होगा अपॉन 100। 2 जीरो 2 जीरो गए, मतलब क्या आएगा 16% क्या, हमेशा लॉस। बात क्लियर है, नहीं क्लियर है ऐसे आओ फिर, नहीं क्लियर तो इधर देखो। आप ये बात जानते होगे, जब सेम चीज बढ़े तो क्या जानते हो, a+b+ab/100, या इसी को x में लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा समझते हैं, x+y+xy/100। आप इसको ध्यान रखिए, बस आप इसको ध्यान रखिए। x की वैल्यू क्या की जा रही, पहले जो किया जा रहा है 40% की कमी, तो इसको -40 लिखिए। ठीक है, और फिर देखो कमी हो तो माइनस और वृद्धि हो तो प्लस, इतना ध्यान रखना बस। तो 40 की कमी मतलब अर्थात -40, और वृद्धि है तो +40। अब यहां पे क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस। एक्स की वैल्यू कितनी है 40, वाई की वैल्यू कितनी है 40/100। ये फार्मूला कहां से आया, यहीं से आया, क्योंकि जब दोनों सेम होता है तो ये कट्टम कुट्टम हो जाता है, बचा क्या है, ये दोनों बचा, इसीलिए इसको यहीं से सीधा डायरेक्ट कर देते हैं d², तो जिससे ठीक है वही चीज बचा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 चौक 16, माइनस का 16, माइनस क्या बताएगा, कमी बताएगा। ठीक, बात क्लियर। जल्दी से कमेंट करके बताओ, अगर यहां पे 20% होता, यहां 20 यहां 20, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, क्या आएगा उत्तर इसका। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको उड़ा दोगे क्या, इसको कर दोगे क्या। देखो क्या है मेरे दोस्त, बहुत आसानी से है। 3 साझेदार ABC एक व्यवसाय शुरू करते हैं और लाभ क्या है, ABC 2, 3, 5 में बांटते हैं। यदि B का हिस्सा कितना है, सिर्फ इसको देखो बस, वैल्यू जीरो मत देखो, जीरो देखो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपके उत्तर में भी यहां पर भी सब में जगह जीरो है। ठीक है, लाभ देखो, अगर टाइमिंग का कोई इशू नहीं है तो आपका जो है, जो आपका अगर टाइमिंग का इशू नहीं है तो जो आपने पूंजी लगाई है
जिस अनुपात में आपने पैसे लगाए हैं उसी अनुपात में आपका लाभ बटेगा। तो यहाँ पर टाइमिंग के बारे में कुछ दिया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बी का हिस्सा कितना है 75, 3 की वैल्यू कितनी है 75। तो आपसे पूछा क्या है टोटल, क्या पूछा है टोटल कुल। तो कुल कितना हो जाएगा 2 3 5 5 10, 10 की वैल्यू भी 3 की वैल्यू 75 मतलब 25 के मल्टीपल, 10 की वैल्यू 25 के मल्टीपल पे क्या आ जाएगी 250। 250 कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, सीधा उत्तर हो जाएगा, सीधा उत्तर है। आसान सी चीजें, चले इसको करके दिखाओ। अच्छा क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताओ। यदि 6 पुरुष या 8 महिलाएं 21.5 दिन में एक खेत की कटाई कर सकते हैं, 14 पुरुष 10 महिलाएं इसे काटने में कितना समय लेंगे। देखो यहीं पर समझो, यहां पर अगर बोल दे 6 पुरुष या 8 महिलाएं, अर्थात 6 पुरुष जो है 8 महिलाओं के बराबर है। तो यहां से अगर आप रेशियो निकालोगे मेन ओमेन का, ये 3 कर दो, इसको 2 से काट दो, क्या आ जाएगा 4/3। ये मेरे दोस्त क्या निकलेगा, ये निकला आपका कार्य करने की क्षमता। ये निकले क्या, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, तो अब यहां से बात खत्म करते हैं जल्दी से मेरे भाई। क्या कह रहा है 6 पुरुष, 6 पुरुष या हम पुरुष को ही लेते हैं तो क्या 21.5 दिनों में काम कर देते हैं, और कहते हैं उसी काम को 14 पुरुष और 10 महिलाएं, इसे 14 पुरुष प्लस 10 महिलाएं कितने दिन में काम को करेगी। ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। भाई काम समान है तो हम क्या कर देते हैं, इसको बराबर कर देते हैं। तो पुरुष की कार्य क्षमता एक आदमी कितना करता है 4, तो 6 पुरुष कितना करेगा 6 चौको 24। अरे हाँ या ना, और वैल्यू पुट करते चले जाना बस। भाई एक आदमी कितना करता है, या मेन की वैल्यू कितनी है 4, तो 6 की वैल्यू 6 मेन की वैल्यू कितनी है 24। अब यहां देखो 14 आदमी की वैल्यू कितनी, एक आदमी कितना करता है 4, तो 14 आदमी कितना करता है 14 चौको 56 प्लस 10 ओमेन 10 33। हाँ भाई इंटू डी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब देखो ये कितना हो गया 24 इंटू 21.5, इसको जोड़ लो भाई, कितना है 86। ठीक है, 21 चौको 84 और 2 86, 4 बार जाएगा ये, इसको काटोगे तो 4 बार जाएगा, 6 चौको 24। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 दिन। डी की वैल्यू क्या आ गई 6 दिन। बात क्लियर है आसान। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये जल्दी से उत्तर इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, या इसके पहले जो वीडियो पड़ी थी वहां मैं इसका सोल्यूशन कराया हूं। कैसा लगी क्लास, ये क्लास आपको अवश्य जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और ऐसी इसी चलने दे, या फिर हम प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर का, या फिर कॉन्सेप्चुअल, या फिर दोनों चीज चाहिए आपको, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम वैसी ही क्लास आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि आपका फ्लेक्शन हमारे लिए बहुत। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर समझ में आया तो क्लास को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते।